के पशु चलता है और कहते हैं कि जब पशु को किसी एक रास्ते पर चलाने के लिए उसको बार बार अभ्यास करवाया जाता है और लगातार अभ्यास करवाने पर वह पशु भी उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। हम मनुष्य हैं, इस सृष्टि मात्र में यदि कोई बुद्धि का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो मानव है और हम हमारी बुद्धि से इस जीवन को अच्छे से कैसे जी सकते हैं ये हम तय कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जीवन में सबसे छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप और हम सब परिवार में रहते हैं। परिवार में हमारे पूज्य माताजी है, पिताजी है, दादाजी है, दादी जी है, बड़े बुजुर्ग और भी हो सकते हैं हमारे परिवार में। लेकिन कभी हमने हमारे मन में अपने आप इस प्रकार का भाव आया है क्या कि मैं प्रातःकाल उठता हूं, भगवान के दर्शन करने के बाद घर में सबसे बड़े उन सबके पैर छूता हूं। इस प्रकार का भाव हमारे मन में आना ही चाहिए और जब ये हमारे मन में भाव आएगा तो हमें पैर छूना चाहिए। लेकिन बालकों की इस प्रकार की आदत डालने के लिए परिवार के मुखियाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हैं, हम हमारे बच्चों को किस नजर से देख रहे हैं, हम हमारे बच्चों को किस रास्ते पर लेकर के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा परिवार के बड़े लोगों पर निर्भर करता है। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कार शिविर ये केवल और केवल हमें एक रास्ता दिखाने का काम कर सकता है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका कारण है कि आप केवल और केवल हमारे इस संस्कार शिविर में 5 दिन रह लेंगे, लेकिन जीवन पर्यंत आपको घर में रहना है, परिवार में रहना है, परिवार के साथ रहना है, समाज के साथ रहना है। और इन सब बातों को जब हम हमारे मन में रखेंगे तब हमारे जीवन का एक लक्ष्य बना करके आगे चल पाएंगे। हमारे मन में परिवार के प्रति अति श्रद्धा होनी चाहिए, माताजी के प्रति अति श्रद्धा होनी चाहिए, पिताजी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, दादाजी के प्रति होनी चाहिए, दादी जी के प्रति होनी चाहिए और घर में आए हुए मेहमानों के प्रति भी हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे यहाँ छोटी छोटी कहावतें चलती है कि यदि घर में कोई मेहमान आ जाता है तो मैं कहता हूं मेहमान अपन से कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन हमारे परिवार के बालक या उनका आदर सत्कार करने वाला व्यक्ति केवल 2-3 बातें कह दे। यहाँ कहा जाता है कि घर आए हुए मेहमान को पहले आवकार देना चाहिए, यानी आओ, और दूसरी बात है उन्हें आग्रह करना चाहिए कि बैठो। 2 बात होगी जिसमें किसी भी प्रकार का धन नहीं लगता है, किसी प्रकार का हमारा नुकसान नहीं होता है, केवल और केवल हमारे मुंह से 2 शब्द निकलते हैं, आओ, बैठो। और तीसरी बात, जल ला करके उनको पिलाना चाहिए। क्या तीनों बातों में पैसा लगा? नहीं लगा। यानी 3 बात हमारे जीवन में बहुत गहराई से रम जानी चाहिए। आओ, बैठो, पियो पानी, आ बात मोल नहीं आनी। यानी ये बात कहीं पैसों से ला करके या हमारे परिवार में रखेंगे और उसके बाद उसको खर्च करेंगे, ये आवश्यकता न पड़ी थी न पड़ेगी। लेकिन हम यदि हमारे मन में ये तय कर लेंगे कि आने वाले अतिथि का इस प्रकार आओ भगत करेंगे, आओ बैठो पियो पानी, आप बात मोल नहीं आनी, लेकिन अगला व्यक्ति इतना गदगद हो जाएगा, इतना गदगद हो जाएगा, उसको लगेगा कि देखो इस घर के बालक और बुजुर्ग सभी कितने अच्छे हैं, इन्होंने आते ही हमारा आदर सत्कार किया, आने के लिए अवकार दिया, बैठने के लिए जगह दी और पीने के लिए पानी दी। मैं कहता हूं वो 1000 प्रकार की ओलुम्बा लेकर के भी अपने घर आया होगा, वो आपको ओलुम्बे सुनाएगा नहीं, बिना ओलुम्बा सुनाए वो वापस घर चला जाएगा। मित्रों, इसका कारण क्या है? हमारा विनम्रता का भाव, हमारा स्वभाव, हमारा आचार विचार, हमारे परिवार का एक दिग्दर्शिका, एक कांच उसके सामने प्रकट हो जाएगा कि हो सकता है बालक किसी कारणवश गलती कर ली होगी, लेकिन बच्चा है तो संस्कारवान। एक छोटी सी बात के कारण आपके पूरे परिवार की इमेज हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी। प्यारे बालकों, परिवार में उठने के बाद, प्रातःकाल की दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में हमें हमारे जीवन में एक लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। सबसे पहले जब व्यक्ति उठता है तो वो दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होता है, स्नान करता है, फ्रेश सोच जाता है, मंजन करता है, उसके बाद वो अगले काम करता है। मैं कहता हूं अपने जीवन में जितना आप पानी पीना
जरूरी समझते हैं, जितना स्नान करना जरूरी समझते हैं, जितना खाना खाना जरूरी समझते हैं, उससे भी ये जरूरी समझ लेना कि घर में रहने वाले मेरे माता पिता दादा दादी सबके मैं पैर छूऊंगा और उसके बाद मेरे दिन की है वो दिनचर्या प्रारंभ करूंगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो बालक अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के यदि कोई काम प्रारंभ करता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो हम उस लक्ष्य को पार कर पाएंगे। बिना लक्ष्य के चलने वाला व्यक्ति कभी जीवन में पार नहीं होता है। मैं बहुत सारे उदाहरण देकर के कभी कभी समझाता हूं कि व्यक्ति के मन में भाव कैसा होना चाहिए, स्वामित्व का भाव कैसा होना चाहिए, अपनेपन का भाव कैसा होना चाहिए। जब अपनेपन का भाव होता है तो वहां व्यक्ति को बहुत कुछ है, सारा सब कुछ अपना लगता है, और अपनेपन का भाव जब अंदर से निकल जाता है तो वो सारा पराया हो जाता है। हमारे ही समाज की वो वीर वीरांगना जिसका बहुत सारे लोग उदाहरण देकर के समझाते हैं, लेकिन मैं कभी कभी बड़े और बुजुर्गों से और नौजवान सबसे आग्रह भी करता हूं कि हम बहुत सारी चीजें सुन करके और उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, या एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन कभी आपने कल्पना की है क्या मां अमृता देवी ने जिस समय अपना पूरा मन रूपी और स्तन रूपी और शरीर रूपी तीनों को ले जाकर के एक पेड़ से चिपक जाती है और उसको वहां बलिदान देना पड़ता है पेड़ के लिए, आप कल्पना कर लीजिए उसके इतना मन में क्या भाव पैदा हो गया था कि पेड़ के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने प्राण दे भी दिए। लेकिन उसका पेड़ों के प्रति इतना प्रेम था कि वो उस पेड़ को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी से भी उस पेड़ की जिंदगी ज्यादा समझी, इसलिए उन्होंने अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। मित्रों, आज आप और हम सबको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सबको संगठित होकर के काम करने की आवश्यकता है, एक साथ चल करके काम करने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी उदाहरण देकर के समझाता हूं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो समाज का पंच था, और जब समाज का पंच होता है तो उसे थोड़ा बहुत कभी कभी एम भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है। जब व्यक्ति को घमंड आता है तो उसको राहत है, वो भ्रष्ट कर देता है। लेकिन एक बहुत अच्छे विद्वान आदमी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी थोड़ी सी समाज के प्रति शंका आ गई। अब जब समाज के प्रति शंका आई तो उन्होंने समाज का काम करना बंद कर दिया। वो घर जाकर के बैठ गए तो समाज है, ये तो बहती नदी है, इसमें और दूसरे व्यक्ति आ गए, उसका अध्यक्ष बना दिया और वो समाज का काम करने लगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि जो पहले व्यक्ति समाज के अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो यदि समाज को छोड़ करके कहीं अन्यत्र बैठे, ये बात अच्छी नहीं है। तो क्या किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि आप समाज का काम वापिस करें। तो उनके मन में एक भाव आया, उन्होंने कहा कि एक बार मैं उनसे मिल करके आऊंगा। कहते हैं कि पहले वाले अध्यक्ष जी के वो घर जाते हैं और सर्दी का मौसम था, वो घर में कहीं बैठे थे, अलाप के पास आग लगा करके बैठे थे, लकड़ियां थी उसमें डाली हुई थी, आग जल रही थी, अग्नि का सेवन कर रहे थे। तो जो नए अध्यक्ष जी थे वो उनके पास गए और उनके पास जाकर के चुपचाप बैठ गए। तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, जल वगैरह पिलाया, उसके बाद बैठने को कहा। दोनों के बीच में धीरे धीरे पारिवारिक बातें चलने लगी। लेकिन जो नए अध्यक्ष जी गए थे उन्होंने और किसी भी प्रकार की बातें उनसे नहीं की, केवल और केवल परिवार संबंधित बातें की। लेकिन नए अध्यक्ष जी थे, उन्होंने बैठे थे तो जो लकड़ियां जल रही थी उनमें से एक अच्छी लकड़ी थी, उसको उन्होंने आग के अंदर से निकाल करके और पास में रख दी। अब जब लकड़ी को चूल्हे के अंदर से निकाल करके साइड में रखा तो अकेली लकड़ी जल सकती है क्या? नहीं जल सकती। तो धीरे धीरे लकड़ी बुझने लगी, और जब वो अध्यक्ष जी जब रवाना होने की स्थिति में हुए तो उन्होंने बुझी हुई लकड़ी को पुनः उठाया और आग में रख दी, और आग वापस जलने लगी। लेकिन वो पहले के अध्यक्ष जी थे, उनके मन में वो बात घर कर गई। उनके मन में इतना विश्वास पैदा हो गया कि उन्होंने मन ही मन और इशारों बहुत कुछ समझा दिया। कहते हैं कि जब अध्यक्ष जी रवाना होने लगे, पहले अध्यक्ष जी ने कहा कि अध्यक्ष जी आप रुकिए, मैं आपके भाव को अच्छे से समझ गया हूं और मैं आज के बाद समाज का काम पुनः प्रारंभ कर दूंगा। कहने का भाव ये था कि यदि हम समाज से टूट करके एकांत में चले भी जाएंगे, एक व्यक्ति यदि उस लकड़ी की तरह एकांत में खड़ा रहेगा तो वो आग पैदा नहीं कर सकता। वही लकड़ी यदि सभी लकड़ियों के साथ जलती है तो उजाला देगी। यदि समाज का कोई भी एक व्यक्ति एकांत साइड में बैठता है समाज को छोड़ करके, तो वह जीवन में लंबा नहीं चल पाएगा। लंबा चलने के लिए समाज का साथ देना बहुत जरूरी है।
और समाज का हम साथ तभी दे पाएंगे जब हमारे अंदर अच्छे संस्कार हो, हमारा अच्छा व्यवहार हो, हमारी अच्छी उठक बैठक हो, हम जीवन को अच्छे से कैसे जी सकते हैं, ये सारा का सारा भाव हमारे अंदर आना चाहिए। मित्रों, आज हम जिस पढ़ाई को कर रहे हैं, इस पढ़ाई के अंदर वास्तव में संस्कार है ही नहीं। ये आप और हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं, मंचों पर बोलते भी हैं, अपने मन में इस बात को ग्रहण भी करते हैं, लेकिन शिक्षा में संस्कार नहीं है, संस्कारहीन विद्या का हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इसी ही शिक्षा के अंदर हम अच्छे संस्कार ले सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसके मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण देकर के आपको बताता हूं। संस्कारहीन शिक्षा कैसे है, इसकी कल्पना जब हम करते हैं तो एक बार मैं और एक मेरे मित्र दोनों हम रोडवेज बस की यात्रा कर रहे थे। और पैसों का लालच किसको नहीं होता है, सबको होता है। तो रोडवेज की बस में यात्रा कर रहे थे तो कंडक्टर आया और उसने कहा कि किराया दीजिए। तो मैंने तो मेरा 70 रुपए देकर के टिकट ले लिया। लेकिन मेरा मित्र बैठा था, उसने सहज उस कंडक्टर से पूछा कि मेरा यदि टिकट नहीं लूंगा तो कुछ कंसेक्शन करेंगे क्या? हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 50 रुपए दे दीजिए, आपको टिकट नहीं दूंगा और आप अपनी आराम से यात्रा कर लीजिए। आप कल्पना करिए, उन्होंने वैसा कर लिया। यदि संस्कार उस कंडक्टर में होता तो वह इस राष्ट्र की संपत्ति के लिए 20 रुपए के चक्कर में 50 रुपए का नुकसान नहीं करता। ये कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में कमी है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया। क्यों ना यदि हमारी शिक्षा में इस प्रकार के अच्छे संस्कार होते कि नहीं, मुझे तो वेतन गवर्नमेंट दे रही है, मैं उससे काम चलाऊंगा, लेकिन आपका टिकट है वो पूरा लूंगा और बिना टिकट के मैं आपको यात्रा नहीं करवाऊंगा। यदि ये बात कंडक्टर कहता तो हमारी शिक्षा में कहीं न कहीं अच्छी बात होती। प्यारे विद्यार्थियों, हम हमारे जीवन में इस प्रकार के आदर्श प्रस्तुत करें। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, कहीं हमें बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे, लेकिन हम उनका एक उदाहरण बनकर के कैसे खड़े हो, ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देता हूं। कभी कभी विवेकानंद जी बहुत छोटे थे और उनके मन में एक बहुत बड़े प्रश्न पैदा हो गया कि गांव के सारे नौजवान, गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उस पर सारे खेलते थे। और हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जब बच्चे रात हो जाती है तो घर के परिवार के लोग उनके पास आते हैं और बच्चों को कहते भी है कि बेटा घर चलो, यहाँ भूत है। अब ये बात गांव के किसी मुखिया ने कह दी तो विवेकानंद जी के दिमाग में तुरंत ये प्रश्न पैदा हो गया कि गांव के सारे लोग आते हैं और बच्चों को कहते हैं कि फटाफट चलो, भूत है, वो भूत कहाँ है? तो उसके मन में ये प्रश्न पैदा हो गया। तो वो चल करके माता जी आए तो उनके साथ घर चले गए। लेकिन घर जाने के बाद वो आराम से बैठे नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे उस भूत को देखना है। और यदि आज भूत का नाम कह दिया जाए तो कलेजा फट जाता है। लेकिन वो बालक जब रात को परिवार के सारे लोग सो जाते हैं तो रात को उठता है और वापस गांव के बरगद के पेड़ पर जाकर के, और पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के रात को बैठ जाता, पूरी रात पेड़ पर रहता है। और उसके मन में क्या था कि मुझे भूत देखना है। लेकिन सचमुच में भूत था ही नहीं। केवल और केवल गांव के लोगों को, बालकों के मन में एक भय पैदा करने के लिए उन्होंने एक बात बना रखी थी कि बरगद के पेड़ में भूत आता है। कहते हैं कि जब प्रातःकाल विवेकानंद जी के माता जी उठते हैं, उठ करके देखते हैं तो विवेकानंद उस बिस्तर पर था ही नहीं। तो माता जी इधर उधर दौड़ने गई, इधर उधर गई तो कहीं दिखा नहीं। तो कहते हैं कि जब प्रातःकाल की किरणें हुई तो वो बरगद के पेड़ से नीचे उतर रहे थे। तब उनके माता जी ने उनसे पूछा कि बेटा आप बरगद की पेड़ पे जाके क्यों बैठ गए इतने जल्दी? उन्होंने कहा कि माँ, मैं जल्दी नहीं आया था, मैं रात को आपको नींद लगी थी, उस समय उठ करके आ गया था और मुझे वो भूत देखना था। अब कितना बड़ा प्रश्न, कितनी छोटी बात, लेकिन उनके मन में ये जिज्ञासा थी। हम सब विद्यार्थी हैं, हमारे जीवन में इस प्रकार की जिज्ञासा पैदा होनी बहुत जरूरी है। जिस बालक के मन में जिज्ञासा पैदा नहीं होती वो लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। हमारा दिमाग है वो कहीं ना कहीं अच्छे कामों के लिए चलना चाहिए। हम किसी न किसी चीज को प्राप्त करके रुकेंगे, ये हमारे मन में लक्ष्य होना चाहिए, तब हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी बहुत सारी बातें हम सब सुनते भी हैं, हम सब छोड़ते भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में किन किन बातों को ग्रहण करना चाहिए, इन बातों पर हमें गहराई से अध्ययन करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के मेरी बात को विराम करूंगा। आप और हम सब ने जलियांवाला हत्याकांड के बारे में सुना होगा। अभी हम सब छोटे बालक हैं इसलिए हमने सुना नहीं है, तो हमारे जीवन में आगे पढ़ने को भी अवसर मिलेगा कि जलियांवाला हत्याकांड क्या था। सज्जनों, एक जिस परिसर में आज बैठे हैं ऐसा ही एक परिसर है और उस परिसर में बहुत सारे लोग, लगभग 20,000 की संख्या में लोग बैठे थे और वहां कार्यक्रम चल रहा था। लगभग 1919 की घटना है ये, और उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था।
जब जलियांवाला बाग में बैठक चल रही थी तो जनरल डायर ने उसका एक छोटा सा गेट था, उस गेट पर अपना एक टैंक ला करके खड़ा कर दिया और टैंक को देखते हैं तो अपने आप थर कांपने लगी। लेकिन उन्होंने बंदूकें निकाली अपने कर्मचारियों के साथ और लगभग 18 मिनट तक लगातार गोलियां दागी और 2000 लोगों को, यानी आज से लगभग 100 वर्ष पहले 2000 लोगों को वहां बलिदान शहीद कर दिया गोलियों से भून करके। और लगभग 2000 लोग, उस जलियांवाला बाग है उसके अंदर एक कुआं था और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि इस कुएं में यदि उतर जाएंगे तो हम जिंदे रह जाएंगे। लगभग 2000 लोग उस कुएं में कूद गए थे और 2-2.5 लोग भगदड़ से मार गए थे। ऐसे कुल मिलाकर के 4-4.5 लोग हैं उस जलियांवाले बाग के अंदर खत्म हो गए। लेकिन एक 13 साल का नौजवान वहां खड़ा था, ये सारा दृश्य देख रहा था और उसके मन में एक बहुत पीड़ा हो रही थी कि ये सारा क्यों किया जा रहा है और ये जनरल डायर ने हमारे जवानों को मारने का काम क्यों किया, हमारे क्रांतिकारियों को मारने का काम क्यों किया। इस प्रकार का भाव उस नौजवान बालक के मन में पैदा होने लगा और वो उस जिज्ञासा के कारण वहां खड़ा खड़ा उनको घूर घूर करके देख रहा था। लेकिन कर क्या सकता, छोटा बालक था, कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसके मन में एक ध्येय है, उन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया कि मुझे इस जनरल डायर की हत्या करनी है, चाहिए कहीं पर भी मिलेगा, मैं इसे मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार का उन्होंने लक्ष्य ले लिया और वहां 2000 लोग जो खड़े थे उन्होंने और लोगों के साथ मिलकर के उनकी अंत्येष्टि तक ले जाने की व्यवस्था करा। वो नौजवान बालक लग गया। आप कल्पना कर लीजिए कि 13-14 साल का बालक क्या लक्ष्य ले सकता है, क्या भाव पैदा कर सकता है। लेकिन उसके मन में एक बात थी, वो घर कर गई। उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे मेरी जिंदगी में केवल और केवल जनरल डायर को मारना है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का वो लक्ष्य लेकर के और अपने जीवन की आगे की दिन प्रारंभ कर लेता है जीना। मित्रों, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था बालक, लेकिन उसने तय किया कि मुझे इंग्लैंड जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा। जनरल डायर लंदन में रहता है और मैं वहां गए बिना तो कुछ कर नहीं सकता। तो कहते हैं कि मकानों में जो रंग और पुताई का काम होता है, उन्होंने वहां से निकलते 13 साल की उम्र में मकानों के कलर करने का काम प्रारंभ किया। इतना पैसा कमाया कि उसका यहां से लंदन जाने तक का किराया मिल सके। उसके बाद उसके पास पैसे थे नहीं, क्या करे। लेकिन लंदन पहुंचने के बाद वो रुका नहीं है। उनका ध्येय एक था कि मुझे जनरल डायर को खत्म करना है। इसलिए वहां जाने के बाद उन्होंने एक होटल पर काम करना प्रारंभ कर दिया और होटल पर भी वहां क्या काम था, बर्तन साफ करने का। अब लक्ष्य तो क्या है, जनरल डायर को मारने का है और काम क्या कर रहा है, बर्तन साफ करने का। वो वहां बर्तन साफ करता है लगातार 4-6 महीने तक रहने पर। कहते हैं कि उस समय लगभग इस बालक की उम्र हो जाती है 19-20 वर्ष की, यानी ये 6 वर्ष का कार्यकाल उसके लिए चलता है। वहां चलने के बाद वो जो काम करता है उसके बाद एक रिवॉल्वर खरीदता है। रिवॉल्वर खरीदने के बाद संजोग ऐसा होता है कि जिस दिन वो रिवॉल्वर खरीदता है उसके 2 या 3 दिन बाद में जनरल डायर, वो जिस होटल के आगे काम करता था, वहां आकर के खड़ा होता है और वहां से जा रहा था। एक बार तो उसके मन में भाव आया कि क्यों ना अभी इसको शूट कर दिया जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, जनरल डायर ने भी मेरे क्रांतिकारियों को भरी सभा में मारा था, मैं भी इसे भरी सभा में मारूंगा। इसका बदला इसलिए आराम से नहीं लेने वाला हूं, मैं पीठ पर छुरा घोंपने वाला नहीं हूं। कहते हैं कि वो जनरल डायर जब भारत से इतना सारा कुकर्ते करने के बाद लंदन पहुंचता है, शायद मुझे याद नहीं है कंफर्म, उसका नाइट वुड है या गुड, इस प्रकार की कोई एक उपाधि दी गई थी उसको, जनरल डायर को। और उस उपाधि के लिए बहुत बड़ा फंक्शन किया था। तो ये एक नौजवान बालक उस सभा के अंदर घुस जाता है और जब सभा में घुसता है तो वो आराम से उनकी बातें सुनता है। लेकिन जनरल डायर के उस कार्यक्रम में सब लोग ये कह रहे थे कि जनरल डायर ने इतने लोगों को भारत में मार दिया, ये कर दिया, वहां ये कर दिया, सब उनके बखान कर रहे थे। और इस नौजवान बालक का खून खोल रहा था कि इस प्रकार का कुकर्ते उसे छुड़ाई अपने मन में पचा नहीं पा रहा था। और तब वो वहां से खड़ा होता है और बड़े गंभीर कदमों के साथ वो मंच की ओर आगे बढ़ता है। किसी की हिम्मत नहीं होती उस बालक को रोकने की। कहते हैं कि मंच के पास जाने के बाद वो अपने कमर पेटी से बंदूक निकालता है और जनरल डायर को भरी सभा में 4 गोलियां मारता है और जनरल डायर वहां खत्म हो जाता है। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती। वहां प्रशासन के लोग खड़े थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी जनरल उस बालक को पकड़ने की, क्योंकि वो बहुत जुझारू था।
लेकिन जब प्रशासन के लोग खड़े थे तो वो बालक उनके सामने जाता है और उनको जाकर के कहता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वो जो सामने पुलिस का आदमी खड़ा था वो खुद कांपने लग गया कि यदि मैंने हाथ लगा दिया तो ये मुझे भी शूट आउट कर सकता है। लेकिन उस नौजवान बालक ने अपनी पिस्तौल थी उसको दूर फेंक दिया, कहा कि अरे दुष्ट, अभी मुझे गिरफ्तार कर ले। कहते हैं कि वहां के प्रशासन के लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते और गिरफ्तार करने के बाद उनको ले जाकर के और न्यायालय में पेश करते हैं। और वहां का जो न्यायाधीश होता है वो भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है और वो उनसे सबसे पहला प्रश्न करता है उस नौजवान बालक से, कहता है कि आपके पास बहुत अच्छा समय था, जब आपने जनरल डायर को मारा था उस समय आप यदि भाग जाते तो आपको कोई पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन उस बालक ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा कि मैं जिस देश का रहने वाला हूं, मैं जिस देश का अन्न खाता हूं, मैं जिस देश का पानी पीता हूं, वहां हम इस प्रकार को पीठ दिखा करके भागने वाले लोग नहीं हैं, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। और वो खुल करके जज के सामने खड़ा रहता है। जज उसकी बात सुनता है तो जज के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इतना जोश इस बालक में। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी मातृभूमि पर जो भरी सभा में गद्दारी करके आया था, मैंने भी उसको भरी सभा में गोली मार करके शूट आउट किया है, मुझे बड़ा गर्व है। लेकिन सज्जनों, इस बात को समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि उस बालक का नाम क्या था? एक बार जोर से बोलेंगे? हाँ, वीर उद्धम सिंह नाम का नौजवान था और उन्होंने इस प्रकार का सारा काम किया। और जब उद्धम सिंह को जो फांसी होने वाली थी उससे पहले उन्होंने अपने देश के लिए एक समाचार भिजवाया था। कहा कि मैंने जब जनरल डायर को मारा है तो भारत के लोगों में खुशियां होगी, वहां लोग बड़े खुश हुए होंगे। लेकिन ये भारत देश एक ऐसा देश था, इसमें रहने वाले ऐसे लोग थे, यहाँ तो चर्चाएं चल रही थी कि वहां क्यों गया, उसे क्यों मारा। और जब ये बात उद्धम सिंह ने सुनी तो उन्होंने अपनी फांसी से पहले कहा था कि भारत देश यदि आज चल रहा है इस प्रकार चलता रहा तो आजाद तो क्या होगा, ये ज्यादा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने इतना बड़ा काम किया और वहां उस देश में रहने वाले लोग, उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं इतनी कमी आ गई कि उनको खुशी भी नहीं हो रही है कि हमें मारने वाले व्यक्ति को हमने मार करके और हमने चैन की श्वास लिए। और कहते हैं कि जब उनको फांसी होती है ना तो उद्धम सिंह जो जल्लाद होता है, जो फांसी का गला पे है वो गले में डालने का काम करता है, वो उनको कहता है कि आप इस पाप को मत तोड़िए, ये पाप मैं अपने आप कर लूंगा, ये मैं भारत माता से, मातृभूमि से निकल करके आने वाला व्यक्ति हूं। आपके जीवन में जितना आपने पाप किया है, आपने यदि मेरे गले में रस्सी डाला तो आपका पाप मुझे लग जाएगा, आप मेरे से दूरी बना करके रखिए, मैं मेरा रस्सा अपने आप गले में डालूंगा। और वो फांसी के फंदे पर झूम गया। मित्रों, मेरा कहने का भाव ये था कि हमारे मन में भी इस प्रकार की जिज्ञासाएं होनी चाहिए, हमारे मन में भी इस प्रकार के लक्ष्य होने चाहिए। हमने जीवन में जो तय कर लिया मैं उसे पाकर के छोड़ूंगा, मेरा लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होता है तब तक मैं बीच रास्ते में श्वास नहीं लूंगा, इस प्रकार का भाव हमारे मन में होना चाहिए। उद्धम सिंह के भी परिवार में बहुत सारे लोग थे, उसकी माँ थी, पिता थे, दादा थे, दादी थी, वो भी सुख और चैन की जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने मेरे जीवन का एक लक्ष्य तय कर लिया, मैं उस लक्ष्य को पार किए बिना मेरी जिंदगी अधूरी मानूंगा। हम सब नौजवान विद्यार्थी हैं, छोटे बालक हैं। आज हम हमारे जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं वो हम सबको छूट है, लेकिन हमारा जीवन अच्छा कैसे चले, हमारा जीवन समाज हित में कैसे चले, हमारा जीवन देश हित में कैसे चले, ये हमारे मन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तब जाकर के हम हमारे समाज का नाम रोशन कर पाएंगे। आज हम जितने क्रांतिकारियों को याद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बाकी तो हजारों लोग इस धरती पर पैदा होते हैं और लाखों लोग इस धरती से चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई याद नहीं करता है। केवल और केवल अंतिम संस्कार में 4 लोग जो साथ जाते हैं, वो राम नाम सत्य है इतना बोलते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीते जी समाज के लिए बहुत कुछ किया और यहाँ से जाने के लिए बाद में लोगों ने उनको हमेशा हमेशा के लिए याद किया। इसका कारण है हमारे अच्छे संस्कार, हमारी अच्छी शिक्षा, हमारे अच्छा परिवार, ये सारा हमारे जीवन पर्यंत साथ चलने वाला है, हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली चीजें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस शिखर को लेकर के चले, हमारे जीवन के सारे दिन बाकी अभी हमने अभी जिंदगी का कुछ नहीं देखा है, केवल और केवल फर्स्ट 1 सीढ़ी चढ़े हैं और अभी हमें 9,999 सीढ़ी चढ़ना है। और 9,999 सीढ़ी चढ़ने के लिए
यदि हम एक एक 4-4 सीढ़ी फलांग लगा करके चढ़ेंगे तो हम जीवन में कतई नहीं चढ़ पाएंगे। 9,999 सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें एक एक सीढ़ी आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। हम हमारे जीवन में ये कभी नहीं सोचे कि मैं एक साथ सारा काम कर लूंगा। एक साथ जीवन में कोई काम नहीं कर सकते। हर छोटे छोटे काम को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। आज हम जिस संस्कार शिविर से इस समापन के कार्यक्रम में विदाई लेकर के जाने वाले हैं, हमारे मन में इस प्रकार के भाव हो, आज के बाद मैं मेरे परिवार में जी लगा के बोलूंगा। ये हमारे मन में एक संकल्प पहला होना चाहिए कि मैं बिना जी लगाए किसी को नहीं बोलूंगा, चाहे वो मेरे से कितना भी बड़ा हो, चाहे मेरी उम्र का हो, बिना जी लगाए मैं नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, मैं हमेशा अच्छी बात करूंगा। मैं मेरे मुंह से गलत शब्द किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करूंगा, चाहे किसी भी परिस्थिति मेरे सामने हो जाए। तीसरी बात, मैं हमेशा अच्छी पढ़ाई करूंगा और मैं जीवन में हमेशा अच्छी बात ही पढ़ूंगा। बहुत सारी बातें जब हमारे दिमाग में घर पैदा कर जाती है, हम बुरी बातें पढ़ते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, लोग हंसते भी है कि एक जवान बालक को खड़ा करके उनसे पूछ लीजिए कि भगवान जाम्बू जी की 5 आरती बोलिए। बहुत सारे बालक ये कहेंगे कि हमें आरती आती ही नहीं है। बहुत सारे क्या है, मैं तो ये मानता हूं 98% कोई परिवार में अपवाद बालक होगा जिसको आरती या साखी आती होगी, बाकी 98% को नहीं आती। लेकिन 98% बालकों को जिनकी उम्र 5 या 6 साल की उम्र है, उन बच्चों को उठा करके कह दीजिए कि बेटा वो व्यक्ति जा रहा है ना, उसको बुरी गाली निकालो। मैं दावे के साथ कहता हूं वो गंदी से गंदी गाली निकाल सकता है। अब आप कल्पना करो कि गाली निकालना किसने सिखाया बच्चों को? किसी ने नहीं सिखाया है। वो बुरी चीजें हैं, बुरी चीजें अपने आप बढ़ती है और अच्छी चीजें बढ़ाने पर भी बड़ी मुश्किल से बढ़ती है। इसलिए हम सब बालक हमारे जीवन में बुरी बातों को छोड़ने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम बुरी बातों को छोड़ पाएंगे। और अच्छी बातों को पकड़ने के लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब हम हमारी ओर से अच्छी बातें कह पाएंगे। मैं कभी कभी कहता हूं, लोग कपड़ों पर लूज टॉकिंग करते हैं, कपड़े पहन के आते हैं। आजकल जैसे आपने सबने पहन रखा, बहुत अच्छा लग रहा है, चौड़े पायजामे पहनते हैं। कुछ लोग कहते हैं लो चौड़े पायजामे पहन करके आगे, इनको अच्छे कपड़े मिलते ही नहीं है। एक दिन मैं बैठा था, उन्होंने कहा ये चौड़े पायजामे तो गरीब लोगों के हैं। उनकी अच्छी बात है, गरीबी की श्रेणी में तो आगे कम से कम चौड़ा पायजामा पहनने से। सफेद कपड़ा पहनने की हम 100% कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं श्वेत वस्त्र ही धारण करूंगा, आवश्यकता नहीं है तो बिना सफेद का कोई कपड़ा नहीं पहनूंगा। भगवान जाम्बू जी की बताई हुई 29 नियमों की जो आचार संहिता है, उसका मैं अच्छे से पालन करूंगा। हम अभी हमारे जीवन में तय करें। मैं कभी कभी मेरा स्वयं का एक उदाहरण देकर के बताता हूं। जब मैं 9th क्लास में था और जब सौंदर्य पढ़ने आया था, तो पूज्य महंत हरिदास जी महाराज यज्ञ कर रहे थे मंदिर में। हम उस पहला ही दिन था तो हम भी मंदिर में बैठ गए, और बैठ गए तो चर्चा चली कि उन्होंने कहा कि अमावस्या का व्रत वगैरह रखना चाहिए, ये भगवान जाम्बू जी ने कहा है। और हमारा एक नियम भी है कि अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, हमारा एक नियम है। तो हमारी बहुत सारी बातें इस पर हुई। हमने कहा कि गुरुजी दीपावली के दिन अमावस्या होती है, फिर उसका व्रत क्यों करना चाहिए? उन्होंने कहा कि भगवान जाम्बू जी थे, उस दिन दीपावली थी कि नहीं थी? हमने कहा थी। तो फिर जाम्बू जी ने क्यों कहा? कहते हैं कि अक्षय तृतीया है, नया दिन है, आखा तीज के दिन भूखा रहना अच्छा नहीं मानते, इसलिए भोजन करना चाहिए। वो हरिदास जी ने कहा कि जिस दिन जाम्बू जी थे उस दिन आखा तीज थी क्या? तो थी, 500 वर्ष पहले, कोई बड़ी बात नहीं है, थी उस दिन। तो फिर जाम्बू जी को जहां पता नहीं था कि ये आखा तीज के दिन भूखे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैंने कहा गुरुजी ये बात तो थी। मैं कहता हूं मैंने सन 2001 से अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ किया था। आज 2022 चल रहा है, लगभग 22-23 वर्ष हो गए। मैंने दीपावली हो चाहे आखा तीज हो, मैं हर अमावस्या का व्रत रखता हूं। कोई भी परिवार का व्यक्ति इतना गर्व के साथ कहे कि मैं अमावस्या का व्रत रखूंगा आज के बाद, ये हमारे जीवन का एक नियम पालने का सबसे बड़ा उदाहरण हो गया। ठीक है, दीपावली है तो सुबह के टाइम अच्छा खाना खा लेंगे, लगता है तो अगले दिन खा लेंगे। अक्षय तृतीया है तो कहां लिखा है? जाम्बू जी ने अपनी शब्दवाणी में स्पष्ट कहा है कि अमावस्या का व्रत रखना। अब फिर अपन नहीं रख रहे हैं तो फिर अपन विष्णु क्यों कहलाएंगे? बाकी सब चीजों में अपन इधर उधर बोल सकते हैं, लेकिन ये तो जीता जागता उदाहरण हमारे सामने। क्यों खा रहे हैं हम अन्न उसका?
ये सारी चीजें हमें सोचने की है। भगवान ने जितनी बातें बताई है, मैं कह रहा हूं अपने घर में जो पूजा घर है उसके सामने 29 नियमों की आचार संहिता चिपका के रखना। मुझे पता है हम सबको याद है, लेकिन याद के बजाय यदि हमारी आंखों के सामने वो चिपकी हुई रहेगी 29 नियमों की एक दिग्दर्शिका, हमारी प्रातःकाल दृष्टि उस पर पड़ेगी, तो हमारे दिन भर में वही भाव चलेगा भगवान के प्रति, और वो भाव यदि हमारे साथ दिन भर चलता है तो हम हमारे जीवन में अच्छा ही काम करेंगे, इस रास्ते को छोड़ करके अन्यत्र चलने वाले नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार आज 5 दिन से यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रशिक्षण में बहुत कुछ आपने सीखा है, और सीखने के बाद आपने जो सीखा है वो अपने परिवार, मैं कह रहा हूं बाकी लोगों को आप सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन अपने स्वयं के अंदर उन बातों को ग्रहण करें और अपने परिवार के लोगों को उन बातों को बताएं, और परिवार के लोगों से आग्रह करें कि आज के बाद हम सब परिवार के लोग इस पर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को विराम करता हूं। बोले भुजंबेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की।